नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने जीके जीएस के कुछ सवाल लेके हाजिर हुए हैं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट वीडियो को देखिए। ये पिछले साल या उससे अगले साल की सवाल टोटल ऐड करके मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का सवाल क्या क्या है। आज का पहला सवाल है, फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप इन विच सिटी। भारत में पहली सूती मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? मद्रास, बम्बई, कलकत्ता या सूरत। भारत में पहली सूती मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? मद्रास, बम्बई, कलकत्ता या सूरत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन, बम्बई में, ठीक है। ये 1854 में बनाया गया था। जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, आरबीआई गवर्नर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री या सीएजी। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। इन विच कंट्री इज हम्बनटोटा पोर्ट सिचुएटेड। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका, बांग्लादेश, इजराइल या मालदीव्स। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये बहुत चर्चित बंदरगाह है, ठीक है। ये चाइनीज ने 99 ईयर्स के लिए लीज में लिया है। किससे लिया है? श्रीलंका से। ये अभी फिलहाल ये बहुत चर्चे में है, हम्बनटोटा। और दूसरा एक चर्चे में जो रहा है वो पोर्ट कौन सा है या बंदरगाह कौन सा है? वो हाइफा है, इजराइल का है। वो भारत के एक फेमस बिजनेसमैन अदानी ने लिया है, ठीक है। तो अब हम चौथा सवाल की ओर जाते हैं। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? 5, 10, 12 या 15। संयुक्त राष्ट्र परिषद सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? स्थायी कितने हैं? स्थायी 5 है। कौन कौन है? उनका वेटो का पावर होता है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। और बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंडमान एंड निकोबार जुरिडिक्शन कम्स अंडर विच हाई कोर्ट। अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? ओडिशा, कलकत्ता, मद्रास या आंध्र प्रदेश। अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? उड़ीसा उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, कलकत्ता उच्च न्यायालय या कलकत्ता हाई कोर्ट। Which of the following adjectives is not a part of the preamble? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, सोवरिजन, संप्रभुता, लिबर्टी, स्वतंत्रता या टॉलरेंट, सहिष्णु। तो इन चारों में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, टॉलरेंट। ये बहुत चर्चा में भी आया था ये वर्ड टॉलरेंट। बॉलीवुड वाला को ये टॉलरेंट इंडिया में नहीं लगता था। ये आप लोगों ने अक्सर सुना ही होगा। कुछ है ना बॉलीवुड वाले जिसको भारत में टॉलरेंट नहीं लगता है, उन लोग को असुरक्षित महसूस करते हैं भारत में। लेकिन उन लोग को वो नज़दीकी देश जहाँ पर अक्सर बम पड़ता है वहाँ पर उन लोग को सहिष्णु दिखाई पड़ता है। खैर छोड़िए उस सब। अब हम अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ यूएसए? यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल या बास्केटबॉल। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल या बास्केटबॉल। तो इसका सही जवाब होगा बेसबॉल, सी ऑप्शन। वैभव यादव इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? वैभव यादव किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, टेनिस, वेट लिफ्टिंग या बैडमिंटन। वैभव यादव किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन या बैडमिंटन।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन बॉक्सिंग से है। ठीक है। विच वन इज द रीजनल म्यूजिक ऑफ गोवा? गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? पांडवनी, लोटिया, सोहर या मंडो? गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है? पांडवनी, लोटिया, सोहर या मंडो? तो सही जवाब होगा मांडो। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एट व्हाट पीएस वैल्यू टूथ स्टार्ट्स टू डीके? किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? 6.5, 5.5, 7.5 या 11.2? किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगर वो पीएच मान बिलो 5 या 5.5 से नीचे रहा तो आपका दांत सड़ने लगता है। तो 5.5 यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस? निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी गंध वाला पदार्थ है? इथेनॉल, ईस्टर्स, मिथेनॉल या एमोनिया? निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी गंध वाला पदार्थ है? इथेनॉल, ईस्टर्स, मेथेनॉल या एमोनिया? तो सही जवाब होगा ईस्टर्स। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय वराह मिहिर? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वराह मिहिर द्वारा लिखी गई है? शकुंतला, ऋतु संहार, बृहत संहिता या कुमार संभव? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वराह मिहिर द्वारा लिखी गई है? शकुंतला, ऋतु संहार, बृहत संहिता या कुमार संभव? तो सही जवाब क्या होगा? बृहत संहिता। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन विच सिटी? पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गया था? एथेंस, लंदन, पेरिस या रोम? पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गया था? एथेंस, लंदन, पेरिस या रोम? इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रीस के कैपिटल में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजित किया गया था। तो वो कौन सा शहर है ग्रीस का राजधानी? एथेंस। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। What is the name of the first national park established in India in 1936? भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? भरतपुर नेशनल पार्क या भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क या कान्हा नेशनल पार्क? भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? तो सही जवाब क्या होगा? हैली नेशनल पार्क या हैली राष्ट्रीय उद्यान। बाद में इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से रखा गया है। ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट इज रणथंबोर टाइगर रिजर्व लोकेटेड? रणथंबोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या राजस्थान? रणथंबोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या राजस्थान? तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन द ह्यूमन बॉडी विटामिन्स B1, B2, B12 एंड K आर प्रोड्यूस्ड इन द? मानव शरीर में विटामिन BA, B1, B2, B12 और K का निर्माण होता है। कहाँ पर होता है? स्टोमक पेट पर, इंटेस्टाइन्स आंतों पर, लीवर जिगर पर या स्प्लीन स्प्लीहा पर? मानव शरीर में विटामिन B1, B2, B12 और K का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब होगा आंतों पर या इंटेस्टाइन्स। बी ऑप्शन। हरिद्वार इज फेमस फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज? हरिद्वार निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अब ऐसे तो हरिद्वार तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है, उसके अलावा भी कोई दूसरे चीज़ के लिए भी हरिद्वार प्रसिद्ध है। तो वो किस के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट कारखाना के लिए, सीमेंट इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, रेशम वस्त्र, सिल्क टेक्सटाइल्स, रेशम वस्त्र, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक या हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भारी इलेक्ट्रिकल्स? तो हरिद्वार निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए भी हरिद्वार प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा रोग मानव शरीर में आयरन की कमी से होता है? एनीमिया, स्कर्वी, बेरी या डर्माटोसिस? डर्माटोसिस या त्वचा का रोग, स्किन डिजीज है। डर्माटोसिस का मतलब स्किन का प्रॉब्लम जो होता है। तो
कौन सा होगा? सही जवाब होगा एनीमिया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच आर्ट फॉर्म डेवलप्ड द मोस्ट ड्यूरिंग द मुगल्स पीरियड? मुगलों के काल में कौन सी कला का सर्वाधिक विकास हुआ है? पेंटिंग, नृत्य या डांसिंग, स्कल्पचर मूर्ति या आर्किटेक्चर वास्तुकला? मुगलों के काल में कौन सी कला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो सही जवाब होगा आर्किटेक्चर, वास्तुकला। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेयर इज द बिगेस्ट डोम इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, गोलकोंडा, बीजापुर या बीदर? भारत का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ है? तो सही जवाब होगा बीजापुर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया? भारत में परमाणु अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन, राजा रमन्ना या UR राव? भारत में परमाणु अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा होमी जहांगीर भाभा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेम ऑफ द ओनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु नेवर फेस द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर? एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया? चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, VP सिंह या विश्वनाथ प्रताप सिंह या चौधरी चरण सिंह? तो इन चारों में से कौन एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद का सामना नहीं किया था? तो कौन होगा? डी ऑप्शन, चौधरी चरण सिंह। विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इंडियन ओशियन या भारत महासागर, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन या आर्टिक ओशियन? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सही जवाब होगा प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन। बी ऑप्शन। एट विच प्लेस ऑन अर्थ देर इज ऑलवेज डे एंड नाइट ऑफ एन इक्वल ड्यूरेशन? पृथ्वी के किस स्थान पर हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं अवधि? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, पोल्स ध्रुवों पर, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा या इक्वेटर भूमध्य रेखा है? तो पृथ्वी के किस स्थान पर हमेशा दिन और रात बराबर होता है अवधि? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। ठीक है। ऑल द फॉलोइंग कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एक्सेप्ट? निम्नलिखित सभी देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है सिवाय कौन नहीं है? तो मतलब इन चारों में से कौन नहीं है सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर? रशिया, USA, फ्रांस या जापान? तो सही जवाब क्या होगा? रशिया नहीं है, बाकी जापान नहीं है, रशिया, USA और फ्रांस है। और दो कौन सा है? ब्रिटेन है और अगला चाइना है। ठीक है, लेकिन जापान परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का, याद रखिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज बेस्ट सुइटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन? कपास के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल या सैंडी सॉइल? कपास के उत्पादन के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या रेतीले मिट्टी? तो सही जवाब होगा काली मिट्टी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? टोक्यो, जेनीवा, न्यूयॉर्क या पेरिस? संयुक्त राष्ट्र विद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो सही जवाब होगा ए ऑप्शन, टोक्यो। जापान की कैपिटल टोक्यो है। ठीक है। द बुक बिग ईगोस एंड स्मॉल मैन हैज बीन रिटन बाय हुम? बिग ईगोस एंड स्मॉल मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ, राम जेठमलानी, किरण देसाई या अमिश त्रिपाठी? बिग ईगोस एंड स्मॉल मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब होगा राम जेठमलानी। बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है?
कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम, वाटर या टंगस्टन। तो इन चारों में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है या गुड कंडक्टर नहीं है? तो सही जवाब क्या होगा? वाटर होगा, पानी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हु वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ जर्मनी? जर्मनी का लौह पुरुष से किसे जाना जाता है? नेपोलियन, हिटलर, कार्ल मैक्स या ओटो von बिस्मार्क? जर्मनी का लौह पुरुष से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन, ओटो von बिस्मार्क। और भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? डेविड रिकार्डो, कार्ल मैक्स, एडम स्मिथ या वारेन बफेट? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन, एडम स्मिथ को। द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम, गैनीमीड, इज द सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति, शनि, मंगल या नेपच्यून? जुपिटर, सैटर्न, मार्स या नेपच्यून? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो सही जवाब होगा बृहस्पति, जुपिटर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Which article of the Indian Constitution provides protection of life and personal liberty? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करती है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 27? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करती है? तो सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 21, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Which of the following metals react violently with cold water? निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? पोटेशियम, जिंक, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम? निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है? पोटेशियम, जिंक, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम? तो सही जवाब क्या होगा? पोटेशियम इज द राइट आंसर। Which one of the following is not a greenhouse gas? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या मीथेन? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या मीथेन? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नाइट्रोजन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेंसस 2011 वाज द डैश नेशनल सेंसस ऑफ इंडिया? जनगणना 2011 भारत की डैश राष्ट्रीय जनगणना थी। कितने नंबर की जनगणना थी? मतलब 10वां, 11वां, 13वां या 15वां? सेंसस 2011 वाज द 15th या 15वां नेशनल सेंसस ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिहू इज ए फोक डांस ऑफ? बिहू डैश का लोक नृत्य है। कहाँ का है बिहू लोक नृत्य? सिक्किम का है, बिहार का है, असम का है या पश्चिम बंगाल का है? बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन, असम। तो सांगपो रिवर फ्लोइंग इन तिब्बत एंटर्स इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? तिब्बत में बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किस से होकर भारत में प्रवेश करती है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम या सिक्किम? तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी निम्नलिखित में से किस से होकर भारत में प्रवेश करती है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम या सिक्किम? तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। Which of the following is an example of a fiber crop? निम्नलिखित में से कौन सा रस्सेदार फसल का उदाहरण है? कॉफी, रबड़, हेम्प यानी कि गांजा या मैंगो? तो निम्नलिखित में से कौन सा रस्सेदार फसल का उदाहरण है? तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन, हेम्प, गांजा। Which of the following dance forms of India is associated with राजस्थान? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से जुड़ा है? ओडिसी, कथक, भारतनाट्यम या कालबेलिया? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से जुड़ा है? ओडिसी, कथक, भारतनाट्यम या कालबेलिया? तो ओडिशा कहाँ का है? ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा राज्य का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो जो बचा एक ही है, क्या है?
कालबेलिया वही आपका राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, तो और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर भी नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।